ये हमारा शेप है सिलेंडर का, है ना। सिलेंडर में आप देख सकते हैं कर्व्ड पार्ट भी होता है, प्लेन पार्ट भी होता है ना। तो इसीलिए हम कर्व सरफेस एरिया भी निकालते हैं, है ना, टोटल सरफेस एरिया भी निकालते हैं और वॉल्यूम भी निकालते हैं। अब जैसे कि समझाने के लिए मैं कहूँ, जैसे कि देखिए जब कर्व सरफेस एरिया हम निकालते हैं, है ना। अब बैंगल्स का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि देखिए ये है ओपन सिलेंडर, ये किस तरह आपको दिख रहा है, एक ओपन सिलेंडर की तरह दिख रहा है ना। जब ये मैं इनको शेप में लेकर आता हूँ तो ये एक ओपन सिलेंडर की तरह दिख रहा है ये। अगर हम एक को देखें तो ये है सरकमफ्रेंस, ये क्या दिखता है आपको, सरकमफ्रेंस दिख रहा है ना। सरकमफ्रेंस ही दिख रहा है आपको, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, ये दिख रहा है आपको हाइट, है ना। सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, ये हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है, कर्व सरफेस। देखिए ये कर्व सरफेस है, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, ये कर्व सरफेस एरिया। तो मैं लिख सकता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच, है ना। तो हो गया 2πr/h। आपको समझ में आया, ये है सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, देखिए कर्व्ड पार्ट तो हो गया, प्लस ये सर्कल और ये सर्कल का भी एरिया चाहिए होगा, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए फॉर्मूला कैसा है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h है, 2πr/h प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। वेरी गुड। अगर ये दोनों को मैं कॉमन रख लूँ, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, h प्लस आर, ये है हमारा फॉर्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर। अब आपको समझ में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आया। उसी तरह वॉल्यूम में क्या बताया था, जब ये बेस से अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा पैरेलल गया हुआ है, बेस से पूरा पैरेलल गया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला आता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है, बेस में क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² इंटू एच मतलब हाइट होता है, तो πr² h। आपको समझ में आया। अच्छा, अगर कभी कभी ये होता है कि कभी कभी जब कोई भी सिलेंडर को स्लैंट कर दिया जाता है ना, तो इसे हाइट के बदले लेंथ कह दिया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिए, बस इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया आपके लिए, है ना। या कभी कभी इसमें तो हाइट कहेगा, लेकिन जब ये टेढ़ा हुआ रहेगा, है ना, तो इसका जो हाइट है उसे लेंथ कह दिया जाता है।